अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं उस शय की जो दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, जो दौलत से भी ज़्यादा कीमती और सच्ची खुशी देती है। आपने सही समझा, मैं मोहब्बत की नहीं, मैं सेहत की बात कर रही हूँ। आज हर तरफ बीमारी का शोर है। किसी को दिल की बीमारी है तो किसी को डायबिटीज़, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ तो किसी को जोड़ों में दर्द और हाई बीपी की शिकायत है। आखिर ये बीमारी इतनी आम और हम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? सेहत है क्या, और क्या हमारे इस्लाम में सेहत की कोई अहमियत है? अगर है तो क्या हम इस्लाम के मुताबिक सेहत का ख्याल रखते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जब एक इंसान जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर नॉर्मल हो, साथ ही इसे किसी तरह की बीमारी ना हो और जिस्म अपना काम अच्छे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, तो इसी को सेहत या हेल्थ कहेंगे। हमारे जिस्म या बॉडी का काम क्या है? खाने को हज़म करना, चलना फिरना, सांस लेना, नींद वगैरह। अगर किसी को खाना ठीक से हज़म नहीं होता या थोड़ा चलने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफने लगते हैं, फ़िक्रमंद और चिड़चिड़े रहते हैं, नींद ठीक से नहीं हो पाती, तो इनमें से एक भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इंसान सेहतमंद नहीं कहलाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको क्या लगता है? इस हिसाब से क्या आप सेहतमंद हैं? तो चलें अब देखते हैं कि हमारा इस्लाम सेहत के बारे में क्या कहता है। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दो अल्लाह की बरकतें हैं जिससे ज़्यादातर लोग महरूम रह जाते हैं। एक तो सेहत और दूसरा खाली वक्त जिसमें आप अच्छे अमाल कर सकते हो। इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि सेहत को अल्लाह की बरकतों में से बताया जा रहा है। तो सोचिए कि सेहत किस कदर कीमती तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, और कोई कीमती तोहफ़ा किसी बेहद अज़ीज़ की तरफ से मिले तो हम उसे संभाल कर रखते हैं, तो ये तोहफ़ा तो अल्लाह की तरफ से है। ऐसी कई सारी सही हदीसें आपको मिल जाएंगी सेहत से रिलेटेड। अल हाकिम की एक हदीस है जिसमें अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 चीज़ों का फ़ायदा इन 5 चीज़ों से पहले उठा लो। जवानी का बुढ़ापे से पहले, सेहत का बीमारी से पहले, दौलत का गरीबी या मुफलिसी से पहले, खाली वक्त का मसरूफियत से पहले, और 5वां ज़िंदगी का मौत से पहले। इस हदीस से साबित होता है कि सेहत को किस कदर इस्लाम में अहमियत दी गई है कि कोई बीमारी होने से पहले ही इसकी हिफाजत करने को कहा जा रहा है ताकि बीमारी ही ना हो। सही मुस्लिम के हदीस में आया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताकतवर या सेहतमंद ईमान वाला एक कमज़ोर ईमान वाले से बेहतर है, जबकि दोनों में ही अच्छा ही हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसकी नेमतों के लिए अल्लाह की मदद तलब करो और नाउमीद ना हो। इस हदीस से समझ आता है कि अल्लाह ने किस कदर सेहत को अच्छा रखने पर ज़ोर दिया है। मतलब सेहत अच्छी होगी तो हर काम आप कर सकते हो, साथ ही अल्लाह की इबादत भी अच्छे से कर सकते हो। और इसके बरअक्स एक बीमार और कमज़ोर इंसान जो कि नेक तो है लेकिन उस क्वालिटी वाली इबादत वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी कभी होगी ही नहीं, बीमारी होगी, लेकिन हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से बच पाएँ, बीमार ना पड़े। अब मेट के रिसेंट रिसर्च के मुताबिक ग्लोबली 1.9 मिलियन से ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं और 650 मिलियन लोग ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2.8 मिलियन लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। और ओवरवेट या ओबीस होने पर तकरीबन हर तरह की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या दिल की बीमारी से लेकर डायबिटीज़ तक होती है। साथ ही हाई बीपी, कैंसर, ब्रेन की बीमारी या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ आम होती जा रही है। हर दूसरे या तीसरे बंदे को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आम होता जा रहा है। इसका हल क्या है? क्या बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना और कुछ मेडिसिन ले लेना इसका हल है? दिन ब दिन हम मेडिसिन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं।
नहीं, मेडिसिन इसका हल नहीं। इसकी जड़ या रूट कॉज तक हमें जाना होगा। ये बीमारी हो क्यों रही है, इसकी वजह को ही ख़त्म करना होगा या कम करना होगा। मेडिसिन एक टेम्प्ररी हल है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। जब हम रीज़न ही नहीं जानते क्यों बीमारी हो रही है और विदाउट रीज़न जाने सिर्फ मेडिसिन पर मेडिसिन लिए जा रहे हैं और वजह को ही नहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो एक तरफ से हम मेडिसिन ले रहे हैं और एक तरफ से वजह जो है वही की वही रह जा रही है और बीमारी फिर से वापस आती जा रही है। इसे ऐसे समझें कि कहीं पेट्रोल, डीजल या गैस के लीकेज की वजह से आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड भी आए हैं उसे बुझाने के लिए और आग बुझाई भी जा रही है। आसपास की आग तो बुझ जा रही है, लेकिन पूरी तरह से आग बुझाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस सोर्स में जाना चाहिए जहाँ से वो आग लगी है। यानी पेट्रोल, डीजल या गैस के लीकेज की वजह से अगर आग लगी है तो उस सोर्स का कट ऑफ करना पड़ेगा, वहीं उस पर रोक लगानी पड़ेगी। और वहाँ आप रोक लगा लेते हो तो सारे आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हो। इसी तरह बीमारी की वजह या रीज़न को कट ऑफ करना पड़ेगा, वहाँ पाबंदी लगानी पड़ेगी, उस प्रोडक्शन हाउस में बैन लगाना पड़ेगा। तब जाकर हम बीमारी पर कंट्रोल करके पूरी तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। साथ ही पैसे खर्च होते जा रहे हैं और लोग फाइनेंशियली भी वीक होते जा रहे हैं। अक्लमंदी ये है कि हल के पहले इसकी वजह को जाने और वहीं से इस पर रोक लगाए। सबसे बड़ी वजह जो देखी जा रही है वो है लाइफस्टाइल। हू के मुताबिक NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी जो बीमारी छूने या किसी वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होती, ऐसी डिजीज़ को ही लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं। पूरी दुनिया में 41 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत सालाना इसी लाइफस्टाइल डिजीज़ के वजह से हो रही है, जो कि पूरे मौत का 70% बना रही है, जिनमें 1.5 करोड़ लोग तो 30 से 69 साल के बीच पड़ते हैं। सिर्फ इंडिया में तकरीबन 60 लाख या 6 मिलियन जानें सालाना जा रही है इसी लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से। लाइफस्टाइल मतलब आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ इस पे इंक्लूड है। अगर आप सही से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशियस फूड, साग सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते हैं, इसके अलावा इनएक्टिविटी लाइफ में ज़्यादा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं लेते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आपको चांसेस है ज़्यादातर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, यहाँ तक कि कैंसर होने का, जो कि आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। हमने सेहत को ग्रांटेड ले लिया है और ज़िंदगी में कोई उसूल ही नहीं बनाई। जब जो मन करता है हम करते हैं, जबकि ज़िंदगी में उसूल या डिसिप्लिन आपको सही मानों में फ्रीडम या आज़ादी देती है, ना कि मनमानी चीज़ों को करना आज़ादी है। वो तो असल में अपने नफ्स की ग़ुलामी है। जो ह्यूमन आर मेड अप ऑफ देयर हैबिट, हमारी आदतें ही हमें बनाती है। और जब शुरुआत से ही हम अनडिसिप्लिन्ड लाइफ और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते तो हम अपने आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते, जिसका पूरा असर हमारे सेहत पर पड़ता है। जबकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से है, इसकी अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। आप हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी का मुआयना कर सकते हैं तो पता चलेगा वो किस कदर फिट रहते थे। आपके उनका चेस्ट और टमी बिल्कुल फ्लैट हुआ करता था और यहाँ हर दूसरे इंसान का पेट निकला हुआ है। इस्लाम में इस चीज़ को सख्त नापसंद किया गया है कि पेट निकला हो, इसको बिदअत करार दी गई है। पेट भर कर खाना या भूख से ज़्यादा खाना भी बिदअत है। इससे रिलेटेड एक सही हदीस आती है इब्ने माजा की। हज़रत मुक़ादिम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी पेट से बुरा बर्तन नहीं भरता। आदमी को तो चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिससे इसकी कमर सीधी रहे। अगर आदमी पर इसका नफ्स गालिब आ जाए और वो ज़्यादा खाना चाहे तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए रख ले। पर होता क्या है, जब हम दावत वगैरह में जाते हैं तो बिना सोचे समझे खाते जाते हैं और भूख से ज़्यादा खा लेते हैं।
फिर इनडाइजेशन और बदहज़मी की शिकायत होती है, जिसे ठीक करने के लिए फिर हम दवा लेते हैं। जानते हैं मॉडर्न साइंस और रिसेंट रिसर्च कम खाने के बारे में क्या कहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और लॉन्ग फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करके आप फास्टिंग के बेनिफिट्स भी जान सकते हैं। बताया जा रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ये इम्प्रूवमेंट लाती है। साथ ही बहुत सारे डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में भी ये हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाती है। तो कम खाना साइंस के एतबार से और साथ ही साथ हमारे इस्लाम के एतबार से भी बहुत बेनिफिशियल है। खाना कम खाना है, भूख से खाना है और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस खाना खाना है। यानी में न्यूट्रिशन और एनर्जी की कमी के वजह से ही हमें भूख लगती है, तो हमें भूख लगने पर न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, ना कि जंक अनहेल्दी फूड। आपने सेहत की अहमियत के बारे में दीन और दुनिया दोनों हिसाब से जान ही लिया है, तो इसका ख्याल कैसे रखना है, कैसे अपने आप को हम थोड़ा थोड़ा करके 1% हर रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, जानने के लिए जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही इसे ज़रूर से सब में शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।